हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद प्रशांत सक्सेना। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 6 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.3। जिसने पिछली एक्सरसाइज नहीं की है वो वीडियो को देख लें और एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 कंप्लीट कर लें। उसके बाद देखेंगे एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1। एक स्टेट विच पेयर ऑफ द ट्रायंगल इन फिगर आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू for answering the question and also write the pairs of similar triangle in the symbolic form। कह रहे कुछ पेयर दे रखे हैं ट्राइंगल्स के, क्वेश्चन में कुछ पेयर्स दे रखे हैं, 6 पेयर दे रखे हैं टोटल। इसमें आपको ये फाइंड आउट करके बताना है कि कौन से ट्राइंगल्स के पेयर सिमिलर हैं, और सिमिलर है तो वो कौन से रूल को फॉलो कर रहे हैं। एंगल 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 रूल से सिमिलर है, या साइड 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 एंगल से सिमिलर है, या साइड एंगल साइड एंगल। तो सिमिलैरिटी के 3 ही रूल होते हैं, एंगल एंगल एंगल, साइड 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 क्राइटेरियन और साइड एंगल साइड। इन 3 में से कोई ना कोई फॉलो करेंगे, और कौन सा रूल वो फॉलो कर रहे हैं किसके अकॉर्डिंग वो सिमिलर है, आपको ये डायग्राम में देख के बताना है। मैं जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका फर्स्ट पार्ट का मैं डायग्राम बना रहा हूं यहाँ पे, जो ट्राइंगल इसमें गिवन है, और हमें बताना है कि वो सिमिलर हैं या सिमिलर नहीं है। देखिए कैसे, ये 2 ट्राइंगल गिवन है आपके, ए बी सी। ये एंगल गिवन है 60 डिग्री, 80 डिग्री, 40 डिग्री। एक इसी का दूसरा ट्राइंगल बनाया है उन्होंने, बुक में गिवन है पी क्यू एंड आर। दिस वन इज 60 डिग्री, 80 डिग्री एंड 40 डिग्री। आपको ये देखना है इसमें फर्स्ट पार्ट में कि ट्रायंगल जो एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर है दोनों सिमिलर हैं या सिमिलर नहीं है। यानी फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं जो इन ट्रायंगल एबीसी, कौन सा ट्रायंगल है एबीसी, और दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल पीक्यूआर। इन दोनों ट्रायंगल में हम इसे करते हैं। अगर हम ध्यान से देखें एंगल ए 60 है तो एंगल ए बी कितना है इसमें, तो एंगल पी भी 60, यानी एंगल ए इज इक्वल टू है एंगल पी और 60। मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो में बताया था कि अगर आप जिसको एक फिक्स ले लिया आपने 60 दोनों 60 वैल्यू है किसके, एंगल ए की और एंगल पी की। अब इन्हीं दो से हम उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल निकालते हैं। कैसे, अगर हम इसके क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो यहाँ पे भी हम क्लॉकवाइज चलेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो इसमें भी हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो अगर हम इससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलें तो 60 के बाद आ रहा है 40, तो इसमें भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलें तो 60 के बाद कितना आ रहा है 40। दैट मीन्स एंगल सी इक्वल है एंगल आर के, और उसकी वैल्यू कितनी है, इसके फिर से हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो आ रहा है 80, इसमें भी हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो कितना आ रहा है, इसके आगे 80, यानी हम लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू आ रहा है एंगल क्यू, और उसकी वैल्यू आ रही है कितनी 80 डिग्री में। देखिए तीनों एंगल, दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल हैं, ये 60 ये 60, ये 40 ये 40, ये 80 ये 80। दैट मीन्स तीनों एंगल क्या है, इक्वल है, यानी बाय ए दैट मीन्स एंगल 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 क्राइटेरियन of similarity, दोनों ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR। ABC सिमिलर है PQR के। आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तब भी इसको ऐसे लिखेंगे, वरना हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमने इस तरह से लिया था ना क्लॉकवाइज, जैसे हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ACB, ट्राइंगल ACB is similar to triangle PRQ, क्योंकि हमने जो चेक किया है वो इस कंडीशन में चेक किया है। वैसे आप एंटी क्लॉकवाइज चलते तब भी सेम ही आता, इसलिए इसको ये भी राइट है, दोनों में से कैसे भी लिख सकते हैं। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट मैं सेकंड डायग्राम बनाता हूँ, इसका जो गिवन है आपको उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि वो दोनों सिमिलर हैं या सिमिलर नहीं है। जो सेकंड फिगर इसमें गिवन है, देखिए मैं सेकंड फिगर बना रहा हूं। जो सेकंड फिगर गिवन है क्वेश्चन में वो है ए बी सी। ये साइड दे रखी 2 यूनिट 3 यूनिट, कोई वो नहीं दिया तो यूनिट में बोल रहे हैं, इसको बताया नहीं सेंटीमीटर मीटर, तो हम क्या बोलेंगे यूनिट में 6, 5 एंड 4।
अब यहाँ एंगल की बात नहीं आ रही है, यहाँ साइड्स दे रखी है, तो हम क्या चेक करेंगे, साइड्स वाली क्राइटेरिया उनके साइड्स क्या आनी चाहिए, प्रोपोर्शनल आने चाहिए, दैट मीन साइड्स का रेशियो इक्वल आना चाहिए। प्रोपोर्शनल का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल आना चाहिए, तब ये एस एस यानी कि साइड्स करीब हो जाएंगी, प्रोपोर्शनल है तो एस 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 क्राइटेरिया बन जाएगा। हम चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे ए बी रेशियो क्यू आर, ए बी रेशियो क्यू आर। अब इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया क्योंकि इन दोनों का रेशियो कितना आ रहा है 2/4, देखिए 2 है ये 4 है, यानी रेशियो कितना आ रहा है ध्यान देखिए आप लोग 1/4 कट करें 2 to the 4। हमने ये वाली साइड ली है, ये वाली साइड ली है। हम नेक्स्ट हम चेक करते हैं दूसरी साइड को, किन किन का रेशियो क्या और साइड्स का भी आ रहा है। देखिए नेक्स्ट साइड आ रही है बीसी और आरपी, बीसी और आरपी, क्योंकि अगर हम इसके जो हमने 2 साइड ली थी इसके हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ये साइड इतना इसके एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो कौन सी साइड मिल जा रही है हमें, एक साइड मिल रही है हमें बीसी और इसके हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो हमें साइड मिल रही है पी आर या कह सकते हैं आप आर पी। ठीक है, तो बीसी कितना है 2.5 और ये कितना है 5, तो यहां पॉइंट हटा के 0, 25 2 जा, दैट मींस रेशियो इज 1/2। नेक्स्ट थर्ड को हम चेक करते हैं, इसको भी हम आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट साइड मिलती है क्लॉकवाइज में हमें ए सी, और यहां अगर हम आगे चलते हैं तो हमें साइड मिलती है पी क्यू। तो ए सी की वैल्यू कितनी है आपकी 3, इसकी वैल्यू 6, यानी 3 2 जा 6, यानी तीनों साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो कैसा है आपस में इक्वल है, यानी ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन आर पी इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी क्यू, और तीनों का रेशियो कितना है 1/2, यानी हम लिख सकते हैं बाय देयरफॉर बाय एस 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 क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी। तो ट्राइंगल है हमारा कौन कौन से, ए बी सी, हम इस डायरेक्शन में चले ना, ए बी सी, सिमिलर का साइन ट्राइंगल पी क्यू आर, कौन से, सॉरी हमने कहां से स्टार्ट, यहां से एबीसी से स्टार्ट किया था और यहां से स्टार्ट किया था हमने इस वाले साइड से, यानी क्यू आर पी। लिखने का तरीका बहुत जरूरी है, क्यू आर पी दोनों क्या रहेंगे आपस में सिमिलर, क्योंकि हमने ये साइड ली थी, इसमें साइड से टर्मिनल था, जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो ए बी सी से स्टार्ट हो रहा था, और यहां से हमने इस वाली साइड का क्यू से स्टार्ट किया था, क्यू आर पी। अगर पी से स्टार्ट करेंगे तो पहले ये वाली साइड जाएगी, तो रॉन्ग हो जाएगा, पहले ये साइड और इस साइड की बात चल रही है, तो आप ए बी, यहाँ पे देखो इसी में छुपा होता है, जैसे हमने ये तो लिख दिया दोनों ट्राइंगल क्यों है, देखो इसमें इनके नाम में छुपा होता है, ट्राइंगल एबीसी को सिमिलर लिखा है हमने ट्राइंगल क्यू आर पी, तो पहले साइड ए बी और क्यू आर, ए बी और क्यू आर का रेशियो इक्वल आएगा किसके, फिर बीसी और आरपी, देखो बीसी और आरपी का रेशियो, फिर एसी और क्यू आर, एसी और क्यू आर। अगर आप इसको पलट देते हैं टर्म्स को, यानी पी क्यू आर कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा, वो इसके अंदर भी दिखना चाहिए, जो आपने फाइनल नाम लिखा है इसका उसी सीक्वेंस में होना चाहिए। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, मैं कराता हूं इसका थर्ड पार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और थर्ड पार्ट डायग्राम गिवन है क्वेश्चन में, जिसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि वो कॉन्ग्रुएंट है, वो सॉरी सिमिलर है या सिमिलर नहीं है। थर्ड फर्स्ट का थर्ड पार्ट जो डायग्राम गिवन है हम उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बना देते हैं क्वेश्चन में। ये ट्रायंगल दे रखे हैं एल एम पी, ये डायमेंशंस हैं 2.7 3 2, यहाँ दूसरा ट्रायंगल दे रखा है डी ई एफ, साइड 4 यूनिट 6 यूनिट एंड 5 यूनिट। तो चेक करना है कि ये जो है साइड्स प्रोपोर्शनल है या प्रोपोर्शनल नहीं है। आप ऑब्जर्व करिए कोई भी साइड, देखिए 2 2 जा 4 बन रहा है, इन दोनों का लिंक 2 2 जा 4। अब क्या हम 3 को चेक करें, इसके 4 के साथ क्लॉकवाइज तो इसमें आ रहे हैं, तो ये 5 आ रहा है, नहीं बन रहा। अगर हम इसका और इसका रेशियो लेके चले तो 3/62 बन जाएगा, और 3 की अगर हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो 2.7 आ रहा है, और यहाँ क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो 4, तो 2.7 और 4 का रेशियो नहीं बनता सेम, क्योंकि अब आप किसी भी एक साइड को पकड़ लें। अगर हम इसको और इसको ले लेते हैं, देखिए एम ओ पी और बीई,
इन दो साइड को ले लिया, ठीक है, इनका रेशियो कितना आ गया 2/4 1/2 आ गया। अब हमने एम पी लिया था, एम के अगर हम से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलें तो जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, जो नेक्स्ट साइड आ रही है वो आ रही है हमारी पी एल। इसी तरह हमने ये 4 लिया था, इसके नेक्स्ट चलेंगे तो ये आ रही है ई एफ, किसी क्लॉक या एंटी क्लॉक किसी भी डायरेक्शन में चलते हैं उसी साइड से। तो यहाँ पे कितना आ रही है PL3 और ये आ रही है 5, तो ये तो कोई रेशियो नहीं बना, दोनों इक्वल नहीं हो रहे हैं, दोनों इक्वल नहीं हो रहे हैं। इसी तरह अगर हम इसकी एंटी क्लॉकवाइज हम क्लॉकवाइज चलते हैं इसके तब भी इक्वल नहीं आ रहे। आप चेक कर लेना सारे अरेंजमेंट बना के, ये लिख लीजिए फिर से आप। यानी अगर मैं इन दोनों, हमने एमपी साइड लिखा, अगर मैं इसके क्लॉकवाइज चलता दैट मीन्स एमएल, यहाँ क्लॉकवाइज चलता मैं 4 से, तो कौन सी ऐसी डीएफ, तो एमएल 2.7 है और डीएफ 6, इसका भी रेशियो इक्वल नहीं बन पा रहा है, 1/2 तो आ ही जाएगा। यानी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले, कि नहीं इनमें साइड्स का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है। दैट मीन्स आप क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल, सीधे एक लाइन लिख देंगे, रेशियो नॉट इक्वल, ट्राइंगल LMP एंड ट्राइंगल DEF, इन ट्राइंगल दोनों में इन लिख देंगे, इन ट्राइंगल both, sorry, we observe that the ratio of the sides of these triangles are not equal, जो रेशियो है वो इक्वल नहीं है। सो triangles are not similar, दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, और अब कर देता हूं थर्ड के बाद हम फोर्थ पार्ट हम इसका करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का जो फोर्थ पार्ट है उसको देखेंगे हम लोग। इसमें भी 2 डायग्राम गिवन है, MNL, this angle is 70 degree, this side is 2.5, this side is 5। अब अगर हम इसकी बात करें तो दूसरा ट्राइंगल भी गिवन है, इसका नाम दिया है इन्होंने PQR, दिस एंगल इज 70 डिग्री, साइड इज 6 एंड द साइड इज 10। अब इसमें देखो एक एंगल और 2 साइड दे रखी है, यानी SAS क्राइटेरियन बनाने की कोशिश हमें करनी है। अगर वो क्राइटेरियन बन रहा है तो ये सिमिलर है, अदरवाइज ये सिमिलर नहीं है। तो देखिए दोनों में एक एंगल इक्वल है, कौन सा एंगल है, वो एंगल M है और इसमें है एंगल R, और इन दोनों एंगल की दोनों की वैल्यू कितनी है 70 डिग्री। अब हम चेक करेंगे इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, यानी इन्हीं 2 एंगल्स को, इसी एंगल से जो 2 साइड्स ये एंगल बना रही हैं, उन्हीं 2 का हम रेशियो हम चेक करेंगे कि क्या उनका रेशियो इक्वल हो पा रहा है किसी भी तरीके से। क्योंकि देखिए अगर हम ML को लेते हैं, ML यानी एंगल के क्लॉकवाइज, अगर हमने यहाँ इसको एंगल सेलेक्ट किया है तो क्लॉकवाइज कौन कौन सी, एक ले लें हम चलो MN ले लेते हैं, MN एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। दूसरा हम ले लेते हैं कोई सी भी 2 साइड्स का बनाकर देख लें, ML और PQ, MN और PQ कितना आ रहा है, MN और PQ यानी 2.5 एंड 6। इसी तरह अगर हम देखें तो ML और QR, इन दोनों का रेशियो बताइए, ये 5 और ये 10, ये इक्वल, यहाँ 3 होता है, यहाँ पे तो ये 3 2 6 5 10, यानी दोनों साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल नहीं है। देखो क्या लिख सकते हैं आप, MN PQ का रेशियो नॉट इक्वल है ML QR का, नहीं रेशियो इक्वल है, एंगल बन रहा है लेकिन जो 2 साइड हैं, जो 2 साइड्स एंगल बना रही हैं, उन दोनों का रेशियो आपस में इक्वल नहीं है। दैट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल, तो ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। देयरफॉर these two triangles are not similar as they do not satisfy SAS
क्राइटेरियन, यानी जो एसएएस क्राइटेरियन होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड और उनके बीच का एंगल क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल हो रहे हैं, क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ट्राइंगल्स जो हैं दोनों आर नॉट सिंगल, ट्राइंगल्स आर देयरफॉर ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 5th पार्ट। मैं डायग्राम बना देता हूं बुक में से, जो 5th पार्ट है फर्स्ट का। A, B, C, this one is 80, this one is 2.5। कौन सा पार्ट है? 5th पार्ट। this one is 3। एक दूसरा ट्राइंगल भी दे रखा है इसमें, इसको नाम दिया गया है DEF। द एंगल इज 80, 5 and 6, 5 and 6। ठीक है, नेक्स्ट जो 6th पार्ट है उसका डायग्राम भी बनाता हूं, दोनों पार्ट्स एक साथ करते हैं। DEF, ये एंगल 70 है, ये एंगल 80 है। ऐसे दूसरे में दे रखा है जिनके नेम दे रखे हैं P, Q एंड R। इसका नाम F था, P, Q एंड R। ये एंगल 80 डिग्री है और इसका ये एंगल 30 डिग्री है। इन दोनों पार्ट्स में भी हमको वही चेक करना है कि सिमिलर है या सिमिलर नहीं है। अगर आप ध्यान से देखिए, मैंने बताया था जो एंगल की बात चलती है उसकी ही दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल होने चाहिए, इनका रेशियो क्या होना चाहिए? इक्वल। जबकि जो ये 5th पार्ट दे रखा है इसमें एंगल तो इक्वल आ रहा है। देखिए एंगल A इक्वल है एंगल F के, एंगल A इक्वल है किसके? एंगल F के, और दोनों की वैल्यू है 80। बिल्कुल ठीक बात है। अब इन दोनों एंगल को बनाने वाली लाइंस, यानी अगर हम बात करें इस एंगल को बना रही है एक लाइन EF, कौन सी लाइन? और इस एंगल को एक लाइन बना रही है AB, यानी AB, और यहां 2.5 यानी DF, AB और DF। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि AB और DF को हम जब रेशियो निकालेंगे तो AB और DF 2.5 और 5, यानी 2.5 और 5 डिवाइड करेंगे तो 1/2 मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। अब दूसरी साइड इसकी कौन सी है? AC, और इसकी दूसरी साइड है EF। तो भाई देखिए यहां से कंफ्यूज किया गया है, यहां को साइड ये वाली दे रखी है, जो एंगल बनाने वाली साइड ही मिसिंग है। यहाँ दो साइड वो पता होनी चाहिए जो दो साइड से एंगल बना रहे हैं। यहाँ AC की वैल्यू तो है ही नहीं, AC की वैल्यू तो है ही नहीं, इसलिए अगर हम यहाँ 6 लगा भी दें तब भी इनका रेशियो इक्वल है ही नहीं, क्योंकि AC इज नॉट गिवन। क्या लिख सकते? AC यानी दोनों का जो रेशियो है वो इक्वल, यानी AB एंड DF नॉट इज इक्वल टू AC अपॉन EF। वाई? बिकॉज AC इज नॉट गिवन। क्यों? क्योंकि AC गिवन नहीं है। देयरफॉर यहां पे इसका आंसर लिख देते हैं, यहां लिखता हूं लाइन खींच के, बाय एसएएस क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी। फॉलो ही नहीं करा ना, एसएएस क्राइटेरियन फॉलो ही नहीं किया। टू ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, देयरफॉर जो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। क्यों? क्योंकि इसमें रूल बनना था बाय एसएएस, बाय एसएएस, वो फॉलो नहीं हो रहा। ये जो एसएस रूल था ये फॉलो नहीं हो रहा है, ऐसे दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर नहीं है। अब नेक्स्ट जो 6th पार्ट बचा है उसको चेक कर लेते हैं। देखिए जो 6th पार्ट है क्या ये सिमिलर है या नहीं है, इसको भी रफी कर देता हूं, जरूरत नहीं पड़ेगी। 6th पार्ट में देखिए क्या, अब हमने एक एंगल ले लेते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। जब ये 70 है, ये 80 है, तो 180 में से माइनस करो दोनों टोटल को, वही कितना बचेगा भाई? 80 और 70 150, यानी ये बचेगा 30। तीनों को ऐड करके 180 आ रहा है। इसी तरह यहां से अगर हम इनको दोनों को ऐड करें तो 120 हो जा रहा है, सॉरी 110 होने जा रहा है, और 180 में से माइनस करेंगे तो ये बचेगा 70। बस सिंपल सी बात है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। दो दे रखे हैं, तीसरा कैसे? इन दोनों को टोटल करके 180 में से माइनस कर लीजिए। यानी जो आपने ये एंगल F निकाला, एंगल F कैसे निकाला कि 180 में से माइनस कर दिया बाकी दोनों का टोटल, तो कितना निकल आया? 30। इसी तरह आपने एंगल
एंगल पी कैसे निकाला, एंगल पी निकाला, टोटल तो 180 होता तीनों का, जो दूर दे रखे हैं उन दोनों का टोटल आपने उसमें से माइनस कर दिया तो आपको थर्ड वाला एंगल निकल आया। हम उसी एक एंगल से हम स्टार्ट करते थे। हमने मान लीजिए 80 वाले से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि एंगल जो ई है वो इक्वल है, एंगल ई इक्वल है एंगल क्यू के, और हम चल देते हैं एक तरफ से स्टार्ट करके 180, एंगल ई इक्वल है एंगल क्यू के। अब हम इसकी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो इसके भी हम क्लॉकवाइज चलेंगे, यानी क्लॉकवाइज चलने पे हमें मिल रहा है एंगल डी, इसमें भी क्लॉकवाइज चलने में मिल रहा है इक्वल टू एंगल पी, और दोनों की वैल्यू कितनी है 70 डिग्री है। इसमें भी अगर हम चलें फिर से क्लॉकवाइज तो एंगल एफ, और इधर भी चल रहे हैं तो एंगल आर, दोनों की वैल्यू सिमिलर है, कितनी 30, यानी बाय एंगल 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 क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी these two triangles are सिमिलर। हमने स्टार्ट कहां से किया था, उसी तरीके से हमने ई से स्टार्ट किया था, ई डी एफ, यानी ट्राइंगल ई डी एफ। तो क्वेश्चन में ऐसा दिया था कुछ नहीं दिया, हमें कहां से स्टार्ट करना है, अगर नाम दिया होता तो हम जब हमारा जो आ रहा है हमने यहाँ से ई डी एफ सिमिलर है ट्राइंगल, हमने कहां से स्टार्ट किया था क्यू से, तो ट्राइंगल क्यू पी आर के। अगर आप यहां से स्टार्ट करते तो इसका नाम होता है डी एफ ई और पी आर क्यू। यहां से स्टार्ट स्टार्टिंग पॉइंट से आप लिखेंगे। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, आप नोट कर लीजिए। मैं कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 2, इसे रफ कर देता हूँ, क्वेश्चन को नोट करते जाएं साथ के साथ। ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इन फिगर में ट्राइंगल डीओसी एंड ओबीए दोनों ट्राइंगल ऊपर नीचे बन रहे हैं, दोनों कैसे हैं सिमिलर है, ठीक है, तो गिवन है। और बीओसी दे रखा है 125, यानी बीओसी ये पॉइंट ओ है तो बीओसी 125 और सीओडी 70, कितना लिखा है यहाँ पे शो नहीं हो रहा है शायद, कितना एंगल, ये 70 डिग्री दे रखा है। कौन सा, सीडीओ, तो सीडीओ कितना है 70 डिग्री है, जो मैंने डायग्राम से बाहर लिख दिया है, थोड़ी जगह कम है, कंजेस्टेड है, 70 डिग्री है। हमें फाइंड करना है एंगल डीओसी, यानी एक तो ये एंगल फाइंड करना है, दूसरा फाइंड करना है डीसीओ, दैट मींस हमें ये एंगल फाइंड करना है। फिर निकालना है एंगल ओएबी, एक हमें ये एंगल, 3 एंगल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है जो गिवन डाटा है उसके अकॉर्डिंग। सिंस अगर हम देखें यहां से स्टार्टिंग करें तो BD इज अ लाइन, BD क्या है, एक लाइन है, बी से डी के BD इज अ लाइन। जो BD एक लाइन है तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, यानी इन दोनों को मिला के 180 बनेगा। कौन कौन से, यानी ये 125 और ये पूरा मिला के क्या बनेगा 120 बनेगा। ये एक रे है, मतलब मैंने बताया ना कि एक स्ट्रेट लाइन पर एक रे डाल दी जाती है तो दोनों एंगल को मिला के तो 180 बनता है, दोनों एंगल को मिला के। तो भाई लिखा है BD क्या है, एक लाइन है, एंड जो OC इस पर एक रे है, एक रे डाली जाती है ना OC, ऐसे समझो OC क्या है, OC इज अ रे। इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो जो एंगल DOC यानी DOC प्लस एंगल BOC, एंगल BOC इन दोनों का टोटल बनेगा स्ट्रेट लाइन, यानी लीनियर पेयर बनाएगा, यानी कितना 180 डिग्री। जबकि एंगल DOC हमें फाइंड करना है, और प्लस में जो दे रखा है एंगल BOC वो आपको गिवन है 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल DOC इज इक्वल टू 180 माइनस 125, दोनों को माइनस कर लीजिए, माइनस करके आएगा 55 डिग्री, यानी एक आपका आंसर आ गया। एंगल DOC की वैल्यू फाइंड करनी थी आपको, एंगल कौन सी DOC, एक आंसर पूछा था आपसे, कितना आ गया 55 डिग्री। इसी तरह मुझे यहाँ स्पेस की जरूरत है तो मैं ये भी रफ कर देता हूँ, और ये हल्का सा मैं इसका भी रफ करता हूँ, लिख लेना, वीडियो को पॉज करके इसे देख लेना। नेक्स्ट में अब हमें क्या फाइंड करना है, जो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे CDO, कौन सा, इन ट्राइंगल CDO आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल में हमें 2 एंगल पता है, कौन कौन से, ये 70 गिवन है और ये 55 निकालना है, और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180। ध्यान से देखिए, इस ट्राइंगल CDO में एक एंगल कितना है
70 डिग्री। एक एंगल हमने निकाला है कितना 55 डिग्री, और एक एंगल बचा है ऐसा कौन सा, एंगल सी, या जिसे कह सकते हैं आप DCO, जो हमें फाइंड करना है एंगल DCO। इन तीनों को मिला के टोटल होना है इसका 180 डिग्री। तो इन दोनों को टोटल कर लीजिए, एंगल DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब इसको इधर लेके आएंगे और टोटल कर लेंगे तो 70 में 55 ऐड कीजिए, 125 हो जाएगा। 55 ऐड करेंगे 125 डिग्री, और दोनों को माइनस कर लीजिए। जब 80 में से आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बताइए, 80 में से हम 30 माइनस करते हैं 50, और 5 और एक्स्ट्रा बच रहे हैं 55 भी कितना आ रहा है 55 डिग्री। यानी एंगल DCO जो हमसे पूछा था वो भी कितना है 50, ये निकाला था हमने DOC, ये तो पूछा गया 55। फिर पूछा DCO, यानी DCO भाई जब दो पता चल गया तो इससे हमने निकाल दिया। अब हमसे पूछा गया एंड लास्ट एंगल पूछा है OAB। कौन सा पूछा है, OAB। तो ध्यान से देखिए, वो जो OAB पूछा है तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये अल्टरनेट एंगल भी बन रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखिए, एक लाइन है, एक लाइन के अल्टरनेट एंगल जो इधर बन रहा है वो इधर बनेगा, यानी उसके हिसाब से भी कितना हो जाएगा 55 एंगल हो जाएगा। ये हम दूसरा तरीका अगर हम कोई लगाए हैं, ये भी इसका यहां से निकल आएगा, तो क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट। देखिए बट क्वेश्चन में गिवन है कि ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सिंस गिवन है क्वेश्चन में ट्राइंगल्स ODC एंड ट्राइंगल OBA दोनों कैसे हैं, सिमिलर हैं। ये कंडीशन क्या है, गिवन है, तो सिमिलर ट्राइंगल कैसे हो गए, यानी उनके तीनों एंगल वाला क्राइटेरियन बनना है। तो भाई सिंपल सी बात है कि एंगल आपस में इक्वल होंगे, दैट मींस आप ऐसा लिख सकते हैं, इट्स गिवन दैट देयरफॉर एंगल OBA, बस ये मार्कर मोटा चल रहा है इसलिए OBA, बताइए OBA, ये वाला एंगल बराबर होगा इस वाले एंगल के, अल्टरनेट एंगल। OBA इज इक्वल टू होगा एंगल ODC के। इज दैट क्लियर। दूसरा है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल सिमिलर ट्राइंगल है, तो ये भी क्या हो जाएंगे इक्वल, यानी एंगल हम देखें कि AOB तो इक्वल होगा एंगल DOC के। और थर्ड बचता है आपका ये वाला एंगल, ये एंगल इसके इक्वल होगा, यानी देयरफॉर एंगल कौन सा OAB इज इक्वल टू इस वाले एंगल के इक्वल होगा एंगल DCO, एंगल DCO के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो सिमिलर ट्राइंगल है, सिमिलर ट्राइंगल के क्या होंगे, तीनों एंगल इक्वल होंगे। और DCO कितना है, DCO आपने निकाला, DCO 55 है, DCO कितना है 55, तो यानी एंगल जो OAB हो गया वो भी कितना हो गया आपका 55। आपसे तीन एंगल पूछे थे और तीनों एंगल कितने आ गए 55 55 55, आंसर हो गया इनका। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आप इसे वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। मैं कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 में से रफ कर देता हूँ। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3। डायगोनल AC and BD of a trapezium ABCD with AB is parallel to CD, यानी जो इसके लाइन AB है वो जो पैरेलल है किसके है, CD के हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, यानी जो डायगोनल है वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऊपर। यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्राइंगल शो दैट दिस रिलेशन OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। जो क्राइटेरियन है सिमिलैरिटीज का, उनका यूज करके हमें दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। तो हम देखिए दोनों ट्राइंगल को ढूंढते हैं, इसमें सिमिलैरिटी के क्राइटेरियन या सॉल्यूशन प्रूफ कुछ भी लिख सकते हैं आप, जरूरत नहीं है, प्रूफ सॉल्यूशन लिख चुका हूं मैं। तो पहला ट्राइंगल देखें, हम दो ट्राइंगल देख रहे हैं सिर्फ, एंड ट्राइंगल OAB एक ऊपर वाला ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल हम देख रहे हैं एंड ट्राइंगल OCD। बस इन दो ट्राइंगल की बात करें, मैं हाईलाइट कर देता हूं इन ट्राइंगल को इस तरह से, ये एक ऊपर वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। हम इन दो ट्राइंगल में सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया लगा रहे हैं। तो देखिए एंगल AOB इज इक्वल टू होगा एंगल COD, यानी AOB इज इक्वल टू C। मैंने बताया था आपको, ऐसे दो लाइन कट करती है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं और दो आपस में इक्वल होते हैं, तो दो लाइनें ऐसे कट कर रही हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। दैट मीन्स कैसे एंगल है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। उसके बाद मैंने बताया था अल्टरनेट एंगल वाला, कि इस लाइन, अगर इस लाइन की बात करें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, भाई दो ट्राइंगल ही तो हैं, तो ये और ये, क्योंकि एक लाइन जा रही है तो ये एक लाइन के अल्टरनेट एंगल है, इसलिए एंगल इक्वल होंगे। दैट मींस क्या लिख सकते हो, एंगल
एंगल ओ ए बी इक्वल होगा एंगल ओ सी डी के, एंगल ओ सी डी के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट और एंगल का साइन बना के मैं एंगल्स शॉर्ट में लिख देता हूं, अल्टरनेट एंगल्स। नेक्स्ट, जब ये अल्टरनेट है तो इस ट्राइंगल, ये भी तो एक लाइन जा रही है, तो ये दिस वन एंड दिस वन आर आल्सो अल्टरनेट एंगल, यानी एंगल बताइए कौन सा, ओ बी ए, एंगल ओ बी ए इक्वल हो जाएगा एंगल ओ डी सी के, एंगल ओ डी सी के, ये भी क्या है, अल्टरनेट एंगल। अब ध्यान से देखो भाई, ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल, ये वाला एंगल, यानी तीनों एंगल, दोनों ट्राइंगल के तीनों एंगल कैसे हैं, आपस में सिमिलर हैं, यानी एक जैसे हैं, यानी बाय ए क्राइटेरियन, यानी तीनों एंगल कैसे हैं, बराबर हैं, ऑफ सिमिलैरिटी, यानी ट्राइंगल ओ ए बी जो हमने स्टार्टिंग में लिया था, सिमिलर टू ट्राइंगल ओ डी सी। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो क्या कंडीशन बन जाएगी, इनकी साइड्स भी क्या हो जाएंगी, रेशियो में, जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, मैंने बताया था उनका रेशियो क्या हो जाएगा, साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली जब सिमिलर आ गए, तीनों एंगल इक्वल है, साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा, तो एक साइड की बात चल रही है ओ ए, तो वही कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कितनी हो गई इसकी, ओ सी इक्वल होगी किसके, ओ बी अपॉन ओ डी के, अपॉन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। क्या कंडीशन में हुआ ये, इन, इस पर आप कर देता हूं, इन केस ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, इन केस ऑफ टू similar triangles, the ratio of their corresponding sides are equal, means अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, आपस में इक्वल होता है। तो भाई जब तीनों एंगल इक्वल हैं तो ट्राइंगल तो सिमिलर हो ही गए, ट्राइंगल तो सिमिलर ही हैं, और सिमिलर हैं तो उनके साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। दिस इज द रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, मैं इसको रफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप लोग। देखिए एक डायग्राम गिवन है और उसके साथ कुछ कंडीशंस भी दे रखी हैं कि ये रेशियो गिवन है आपको कि क्यू आर एंड क्यू एस का रेशियो, यानी क्यू आर रेशियो क्यू एस, क्यू आर रेशियो क्यू एस इक्वल है क्यू टी रेशियो पी आर, क्यू टी रेशियो पी आर, और एंगल 1 इक्वल टू दे रखा है एंगल 2 के। इनका यूज करके हमें प्रूव करना है एंगल पी, ट्राइंगल पी क्यू एस, यानी ये छोटा वाला ट्राइंगल और टी क्यू आर और बड़ा वाला ट्राइंगल दोनों आपस में कैसे हैं, सिमिलर है। हमें ये बात प्रूव करनी है। तो एक कंडीशन जो आपको दे रखी है, पहले तो आप वो देखिए, वी हैव कंडीशन गिवन है क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। ये कंडीशन कैसी है, आपकी गिवन रिलेशन है जो क्वेश्चन में दे रखा है। नेक्स्ट अगर आप ध्यान से देखें तो इसको हम थोड़ा सा चेंज करके लिख देते हैं कि इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके लिख देते हैं कि इंप्लाइज दैट क्यू टी, और इसके नीचे लिख देते हैं क्यू आर को, क्यू टी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू, इस पी आर को ऊपर भेज देते हैं, पी आर अपॉन क्यू एस, कुछ नहीं करा, क्रॉस कर दिया, यानी ये इसके नीचे और ये इसके ऊपर, यानी इसका टर्म को हमने रिप्लेस कर दिया, क्रॉस करके लिख दिया। इसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 हमने इसका सेलेक्ट कर लिया। अब आल्सो गिवन ये दे रखा है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। तो जब किसी ट्राइंगल में अगर एक ट्राइंगल बनता है, तो ये देखो, ये ट्राइंगल देखें, अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनके सामने वाली साइड्स भी आपस में इक्वल होती हैं, यानी इंप्लाइज दैट जो 1 के सामने वाली साइड है वो कौन सी है, पी आर। एंगल 1 के सामने वाली साइड कौन सी है, पी आर, और एंगल 2 के सामने वाली साइड है पी क्यू। दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल। इक्वेशन नंबर 2 ये इक्वल क्यों हो गई, यहां रूल लिख देना, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, यानी जो इक्वल एंगल के अपोजिट साइड्स होती हैं वो भी क्या होती हैं, आपस में इक्वल। इक्वेशन 1 बन गई, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इक्वेशन नंबर 1 और 2 के हेल्प से
ये जो पी क्यू है यहाँ, सॉरी पी आर है, यहाँ पे इनकी वैल्यू लगा देंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये आप लिख लिया होगा आप लोगों ने, पॉज करके लिख लेना, तो जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ कितना लिखा था, क्यू टी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू था पी आर, कितना था पी आर, और पी आर इक्वल किसके है, पी क्यू के। यहाँ जहाँ पी आर लिखा था वहां कितना लिख दिया मैंने, पी क्यू लिख दिया, क्योंकि दोनों ही क्या है आपस में इक्वल है। अब इनका भी वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया मैंने, कैसे कि ये देखो पी क्यू लिखा है, तो पी क्यू का अपॉन में क्रॉस करेंगे तो कितना आएगा, क्यू टी। इस तरह ही क्यू एस तो यहाँ चला जाएगा ऊपर, और नीचे कितना था इसमें, क्यू आर। ये बन गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड, और ये बन गई क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारा सारा रिलेशन निकल आया है, और थोड़ा ध्यान से देखना है आप लोगों को, बहुत ही ध्यान से। हमें प्रूफ करना है एंगल पी क्यू एस और टी क्यू आर को सिमिलर प्रूफ करना है। तो ये तो ऑटोमेटिकली कौन कौन से, एक तो पी क्यू एस मैं हाईलाइट कर दूं क्या, पी क्यू एस, ये वाला ट्राइंगल देखिए, दिस इज ट्राइंगल पी क्यू एस, और एक पूरा ट्राइंगल टी क्यू आर, दोनों को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। तो इनकी साइड्स का रेशियो तो इक्वल आ गया अपने आप ही, देखो, यानी पी क्यू अपॉन क्यू टी, पी क्यू अपॉन क्यू नहीं, इसकी एक साइड और बड़े बड़े ट्राइंगल की साइड का रेशियो बराबर आ रहा है, छोटे ट्राइंगल की साइड बड़े बड़े ट्राइंगल की साइड, दोनों का रेशियो कैसा आ रहा है, इक्वल, यानी दो साइड्स का रेशियो तो इक्वल आ गया। अब एक एंगल भी देख लेते हैं, तो ये जो एंगल 1 है ये छोटे वाले ट्राइंगल का एंगल भी है, और ये जो एंगल 1 है ये बड़े वाले ट्राइंगल का एंगल भी है, यानी एंगल 1 दोनों में कॉमन है, यानी यहाँ रूल बन गया साइड एंगल साइड, यानी एंगल 1 जो है दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है, यानी एंगल 1 इज कॉमन एंगल, या कह सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, एंगल 1 जो बन रहा है हमारा, एक एंगल तो इक्वल करना होता है, ऐसे लिख सकते हो, एंगल पी क्यू एस यानी छोटे ट्राइंगल का, और बराबर है बड़े ट्राइंगल का एंगल टी क्यू आर, और दोनों ही किसके इक्वल हैं, एंगल 1, भाई दोनों ही क्या है, एंगल 1 ही तो बन रहा है। तो भाई रूल क्या बन गया, दो साइड्स भी आपस में, साइड्स का रेशियो भी प्रोपोर्शनल है, और एक एंगल भी इक्वल है, यानी बाय SAS क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी, जो ट्राइंगल्स हैं आपके दोनों, यहाँ पर देखता हूँ कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर, आगे का जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ से लिख देता हूँ, और मैं डायग्राम को रफ कर देता हूँ और दोनों ट्राइंगल्स को लिख देता हूँ यहाँ पे। तो लास्ट में जो लाइन आनी है वो यहाँ लिख देनी, कौन कौन से, देयरफॉर जो ट्राइंगल्स हैं कौन कौन से, पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए आपस में, टी क्यू आर और पी क्यू एस सिमिलर हो गए, और यही हमें प्रूफ करना था। इस द आंसर, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कर लीजिए, मैं इस पर रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 और करा देते हैं आपको इस वीडियो में, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि क्वेश्चन ज़्यादा है, वीडियो 37 मिनट्स का हो चुका है, इसलिए हम केवल 5 क्वेश्चन ही करेंगे। देखिए बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑफ द साइड पी क्यू एंड क्यू आर, पॉइंट ऐसे एक पॉइंट टी है ट्राइंगल किसमें, पी क्यू आर में, हमें प्रूव करना है एंगल पी इक्वल है एंगल आर एस टी, ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल हैं। शो दैट द ट्राइंगल आर पी क्यू, यानी आर पी क्यू यानी बड़ा ट्राइंगल और दूसरा आर टी, ऐसे दोनों ट्राइंगल कैसे होने हैं आपस में, सिमिलर प्रूफ करने हैं, और इन दोनों ट्राइंगल में देखेंगे सॉल्यूशन। देखिए इन ट्राइंगल आर पी क्यू और दूसरा ट्राइंगल देखेंगे हम ट्राइंगल आर टी एस। देखिए वी हैव, इन दोनों ट्राइंगल में हम स्टडी करेंगे क्या कि एंगल पी, सॉरी आर पी क्यू, कौन सा, आर पी क्यू देखा ना, और इक्वल किसके हैं, एंगल आर टी एस के। ये कंडीशन तो है भाई गिवन, कंडीशन क्या है, गिवन है। और दूसरा देखो, एक ये एंगल जो आर है दोनों में कॉमन है, एंगल की बात करें, ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करें, छोटे वाले ट्रायंगल की दोनों की, तो पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इक्वल आ रहा है एंगल टी आर एस के, टी आर एस के। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन एंगल है। कैसा एंगल है, कॉमन है, देयरफॉर बाय एंगल क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी, जो ट्रायंगल कौन कौन से बन रहे हैं आपके, आर पी क्यू, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल आर टी एस।
RPQ और RTS दोनों कैसे हैं, आपस में सिमिलर हैं। यही बात हमें प्रूफ करनी थी। बाय ए क्राइटेरियन प्रूफ हो गया कि दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं। बाकी हम जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सारे तो नहीं हो पाएंगे उसमें भी, क्योंकि ये ज्यादा ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, तो उसमें भी हम 5 या 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। बाकी और 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को जरूर देखें, लिख कर करें क्वेश्चंस को, रिवीजन करें, डाउट हो तो पूछ लें। थैंक यू स्टूडेंट्स, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर।